हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है पेपर थर्ड यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और उससे संबंधित राष्ट्रीय चिकित्सा नीति 2023 ये आज का हमारा टॉपिक है। और इसके बाद हम अगली यूनिट पर आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तो ये आपको प्री में भी काम में आएगा और मेंस के दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो भारत में जो है पहली स्वास्थ्य नीति जो है 1983 में लाई गई थी। उसके बाद दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में लाई गई और वर्तमान में जो है 15 मार्च 2017 को जो है तीसरी स्वास्थ्य नीति लागू की गई, जो वर्तमान में क्या है चल रही है। अब ये जो स्वास्थ्य नीति है इसके उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के दो उद्देश्य है, एक प्राथमिक उद्देश्य और एक द्वितीयक उद्देश्य। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। देश में बढ़ते संचारी और संक्रामक रोगों से निपटना, चिकित्सा संबंधी व्यय तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी लागतों को कम करना, गरीब एवं पिछड़े समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, उचित व मितव्ययी लागत पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्राथमिक उद्देश्य आप ध्यान में रखें कि देश में जो भी संक्रामक और गैर संक्रामक रोग हैं उनसे निपटना, स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चा है और स्वास्थ्य जो लागत है उसको कम करना, गरीब और जो वंचित वर्ग है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, उचित एवं कम से कम लागत पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध कराना, ये प्राथमिक उद्देश्य। अब द्वितीयक उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास को बढ़ाकर राजकोषीय क्षमता को बेहतर करना। आर्थिक विकास को जो है बढ़ाना है जिससे राजकोषीय क्षमता हमारी जो है बेहतर हो सके। प्रत्येक आयु वर्ग लिंग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। 2025 तक कैंसर, हृदय रोग, पुरानी श्वसन संबंधी समस्याओं, मधुमेह से होने वाली आकस्मिक मृत्यु को 25% तक कम करना। तो ये हमारा द्वितीयक उद्देश्य है कि भाई आर्थिक विकास को बढ़ाना है जिससे हमारा राजकोषीय जो क्षमता हमारी बेहतर हो सके। प्रत्येक आयु वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है हमको। फिर 2025 तक हम कुछ रोग जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, पुरानी श्वसन संबंधी समस्याएं हो गई, मधुमेह हो गए, इनकी जो इनसे होने वाली जो आकस्मिक मृत्यु है उनको लगभग 25% तक कम करना जो है हमारे द्वितीयक उद्देश्य है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके सिद्धांत क्या है, प्रमुख सिद्धांत तो देखिए, व्यावसायिकता नैतिकता का सिद्धांत, हिस्सेदारी को बढ़ावा और असमानता को कम करना, स्वास्थ्य सेवाओं को किफ़ायती बनाने का सिद्धांत, देखभाल की गुणवत्ता का सिद्धांत, संयोगात्मक संस्कृति का सिद्धांत, बहुलवाद अर्थात समुदाय आधारित सेवा मुहैया कराने का सिद्धांत। तो ये स्वास्थ्य नीति के जो है सिद्धांत है कि भाई व्यावसायिकता और नैतिकता का सिद्धांत, हिस्सेदारी को बढ़ावा तथा असमानता को कम करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को किफ़ायती बनाने का सिद्धांत है, देखभाल की गुणवत्ता का सिद्धांत है, सहयोगात्मक संस्कृति का सिद्धांत है, बहुलवाद अर्थात समुदाय आधारित सेवा मुहैया कराने का सिद्धांत है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होगी स्वास्थ्य नीति की। तो स्वास्थ्य नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है देखिए, तो इसके व्यापक सिद्धांत है व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, समता, सस्ती और रोगी के अनुकूल जो है सुविधा अनुकूल आदि। ये जो है हमने सिद्धांत ऊपर देखे वही है। लोक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% किया जाए। अब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में जो खर्चा है करेगी सरकार उसको 2.5% तक बढ़ाना है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2.5% कर दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त आपातकालीन सुविधाएं, मुफ्त इलाज। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराना है, मुफ्त आपातकालीन सेवाएं देना है, मुफ्त इलाज देना है जनता को। कुल आवंटित फंड का 2/3 प्राथमिक स्वास्थ्य को उपलब्ध हो। तो देखिए जितना भी आवंटित फंड होगा उसका 2/3 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य को उपलब्ध होना चाहिए। प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 बेड उपलब्ध हो। दुर्घटना चोट में 60 मिनट में रिस्पॉन्स मिले। अगर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है तो 60 मिनट में रिस्पॉन्स
हो जाना चाहिए या उसको जो है सुविधा मिल जानी चाहिए, उसका इलाज प्रारंभ हो जाना चाहिए। गैर संक्रमणकालीन जीवन पद्धति पर आधारित बीमारी को पहले से ही स्क्रीनिंग कर रोका जाए। अब जो गैर संक्रमणकालीन बीमारियां है उस पर आधारित जो बीमारी है उसको पहले से ही भाई स्क्रीनिंग किया जाए, उसको पहले से ही रोका जाए। फिर अगला है आयुष चिकित्सा पद्धति का विस्तार हो, स्कूल में योग इत्यादि का प्रचलन हो, मेडिकल शिक्षा में सुधार हो। तो ये इसके कुछ विशेषताएं हो जाएगी। फिर लक्ष्य क्या क्या है सरकार के, लक्ष्य देख लेते हैं। तो जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन, सबसे पहला लक्ष्य 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक करना। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2025 तक जीवन प्रत्याशा को जो है 67.5% या 67.5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 70 वर्ष करना है। राष्ट्रीय स्तर या उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को 2025 तक 2.1 करना है। कुल प्रजनन दर कितनी करना है? 2.1 करना है। फिर दूसरा है उम्र के हिसाब से मृत्यु को कम करना। उम्र के हिसाब से मृत्यु को कम करना, देखिए तो इसमें क्या है कि भाई 2025 तक जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 23 तक करना है। 2020 तक जो है मातृ मृत्यु दर मौजूदा स्तर से 100 तक कम करना है, 100 तक लाना है। 2019 तक जो शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना है। 2025 तक नवजात शिशु मृत्यु दर जो है उसको कम कर 16 तक, और मृत बच्चों की जन्म दर को एकल अंक तक लाना है। तो ये उम्र के हिसाब से मृत्यु दर में कमी करना है। रोगों के प्रसार में कमी, फिर अगला है तो वर्ष 2020 तक HIV के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसमें HIV एड्स के लिए 90-90-90 के रेशो का लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है। वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार, लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करना। 2018 तक जो है कुष्ठ रोग को मिटाना है, 2017 तक कालाजार को, और 2017 तक ही लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करना, ये इसमें शामिल है। टीबी के लिए बलगम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक सकल उपचार दर को प्राप्त करना तथा 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना इसमें शामिल है। तो देखिए 2025 तक टीबी उन्मूलन का हमारा लक्ष्य है, और 85% से अधिक जो है उसमें उपचार की दर हमको क्या करना है, शामिल करना है। 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, क्रोनिक श्वसन रोगों के समय से पहले ही होने वाली मृत्यु दर को 25% तक कम करना है। अब 2025 तक जो हृदय रोग है, कैंसर या मधुमेह या क्रोनिक श्वसन रोगों के समय होने वाली जो भी मृत्यु दर है उसको 25% तक कम करना है। फिर अगला है स्वास्थ्य प्रणाली का निष्पादन। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाना। 25 तक क्या करना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाना है। 2025 तक 90% नवजात शिशुओं को टीकाकरण कराना है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिवार नियोजन की ज़रूरत 90% तक पूरा करना। तो ये स्वास्थ्य प्रणाली का निष्पादन हो जाएगा। फिर स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, तो सरकार द्वारा जो है 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% करने का लक्ष्य रखा है। ये 2020 तक राज्यों का स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 8% से अधिक करना है। सभी राज्यों को जो है 2020 तक जो अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर कितना करना है, 8% से अधिक करना है। फिर स्वास्थ्य संरचना और मानव संसाधन, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार 2020 तक परिचिकित्सकों और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 1000 की आबादी पर 2 बेड की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, लक्ष्य हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी। अब एक प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में 7 नंबर में बन सकता है, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। अब देखिए, तो भारत सरकार द्वारा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए एक रोड मैप निर्धारित किया ताकि सार्वभौमिकता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार से सशक्त व कुशल जनशक्ति को बचाया जा सके। तो
अब भारत में जो है चिकित्सा उपकरण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण के त्वरित विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया भारत सरकार द्वारा, ताकि भाई सभी को जो है गुणवत्तापूर्ण हो गई सुरक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार से सशक्त एवं कुशल जनशक्ति को क्या है बचाया जा सके। इस प्रयोजन को अंगीकृत करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा नीति जो है 2023 को मंजूरी दी गई है। फिर इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए, चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंसिंग हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि संचालन को आसान, सरल और पारदर्शी बनाया जाए। तो चिकित्सा उपकरण की लाइसेंसिंग के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि संचालन को आसान, सरल व पारदर्शी बनाया जाए। विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। अनुसंधान, विकास, नवाचार को सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा। फिर अगला है, मौजूदा संचालित योजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो भी संचालित योजनाएं हैं सार्वजनिक, उसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। ब्रांड पोजिशनिंग तथा जागरूकता का निर्माण किया जाना भी इस नीति की प्रमुख विशेषता है। ब्रांड पोजिशनिंग एवं जागरूकता का निर्माण भी किया जाना क्या है, इस नीति की प्रमुख विशेषता है। अब इसका महत्व क्या है, चिकित्सा उपकरण उद्योगों को प्रतिस्पर्धी व आत्मनिर्भर बनाना, रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी जमाने में सक्षम, भारत की आयात निर्भरता को 30% कम करने में सहायक होगी ये नीति। रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर उपकरणों का विकास, भाई हमारे यहाँ कौन कौन से रोगी है या किस रोग के इलाज के लिए किस उपकरण की आवश्यकता है, उसको देखकर उपकरणों का विकास किया जाएगा। चिकित्सा उपकरणों में नवीन खोज, अनुसंधान एवं पेटेंट का विकास हो सकेगा। भारत चिकित्सा उपकरणों में नवीन खोज, अनुसंधान, पेटेंट का विकास हो सकेगा। भारत को 5 वैश्विक शीर्ष विनिर्माण केंद्रों के रूप में स्थापित करने में सक्षम होगी ये नीति। चिकित्सा उपकरण उद्योग को $50 बिलियन तक बढ़ाने में क्या है, ये सहायक है। अब इस नीति के प्रमुख कुछ चुनौतियाँ भी हैं, तो चुनौतियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। जटिल नियम एवं विनियम, तो हमारे यहाँ कुछ जटिल नियम और विनियम है। दूसरा है, निर्माताओं को असंगत नियमों का पालन करना था। तो जो भी कंपनियां जो होती है, जो विभिन्न प्रकार के जो है चिकित्सा उपकरण बनाती है, उनको जो है विभिन्न प्रकार के जो ऐसे नियम हैं उनका पालन उनको करना पड़ता है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी चुनौतियां है यहाँ पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स का प्रयोग अभी भी सीमित मात्रा में ही हो रहा है। आयात पर अधिक निर्भरता है हमारी, जो हम क्या कर रहे हैं कि हम अधिकांश जो है चिकित्सा मशीनरीज जो होती है, मेडिकल जो मशीनरीज इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम अभी भी आयात ही कर रहे हैं ज़्यादातर। स्टार्टअप में वित्त की उपलब्धता एक गंभीर चुनौती है। अब चिकित्सा संबंधी कोई स्टार्टअप डालना चाह रहा है तो उसको वित्त की उपलब्धता एक गंभीर चुनौती है। प्रायः दीर्घकालिक निवेश की संभावनाएं कम है। फिर आगे है, यह नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा आयात पर निर्भरता को सीमित करने हेतु मददगार साबित हो सकती है। यह नीति जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा आयात पर निर्भरता को सीमित करने हेतु क्या है, मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। आई होप कि ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और इससे आपको बहुत मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, जिनको वीडियो की ज़रूरत है या जिनको नोट्स बनाना नहीं आता, वो इस वीडियो को देखकर नोट्स बना सकते हैं। ये वीडियो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 10 मार्कर का क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते हो, और इसी को थोड़ा सा आप वर्ड सीमा कम करके इसी को आप 7 नंबर में भी लिख सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और
अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।